नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग नया सेशन शुरू करेंगे जो आधुनिक इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख विद्रोह प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा हो, एसएससी, सीजीएल या अन्य कोई टेस्ट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला बिंदु है प्रमुख नागरिक विद्रोह, जिसमें पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का समय कब था? तो 1763 से 1800 के मध्य यह विद्रोह चला था। इसका जो प्रभाव क्षेत्र था यह बंगाल में हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चंद रानी। इस विद्रोह के क्या कारण थे जो परीक्षा उपयोगी पूछे जाते हैं? तीर्थ यात्रा का और 1770 का बंगाल में अकाल जो पड़ा, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह का पर आधारित था। प्रश्न पूछे जाते हैं कि आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित था? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कब हुआ? तो यह 1817 में शुरू हुआ था। पाइक विद्रोह, इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? यह उड़ीसा में हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे बंशी जगबंधु। पाइक विद्रोह के प्रमुख नेता बंशी जगबंधु। इसके इसके मुख्य पॉइंट क्या थे? तो खुर्दा के राजा के सैन्य बल की पारंपरिक निष्कर भूधृति छीन लेना। जो राजा का जो भूमि था उसको अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था। इसे उड़ीसा में स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है। पाइक विद्रोह को उड़ीसा का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ? तो 1828 में हुआ। इसका क्षेत्र क्या था? तो असम में हुआ था अहोम विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता थे गोमधुर गोमधर कुंवर से प्रमुख नेता थे। इसके बिंदु क्या है? तो प्रथम अंगल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम क्षेत्र छोड़ने का वादा न निभाना। यानी जो अंगल बर्मा युद्ध था उसमें अंग्रेजों ने बोला था कि हम असम को छोड़ देंगे, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम को नहीं छोड़ा गया। इसके कारण यह अहोम विद्रोह घटित हुआ। आगे बढ़ते हैं। किटूर विद्रोह। किटूर विद्रोह कीटूर विद्रोह कब हुआ? तो यह 1824 से 1829 में हुआ। इस क्षेत्र में, तो कर्नाटक में हुआ। इसके प्रमुख नेता थे रानी चिन्नम्मा और रैयप्पा। रानी चिन्नम्मा और रैयप्पा इसके प्रमुख नेता थे। कहाँ हुआ था कीटूर विद्रोह? तो की से कीटूर, की से क से कर्नाटक, कर्नाटक में थे। इसके प्रमुख बिंदु थे कि अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति का प्रारंभिक प्रयोग और उत्तराधिकारी को मान्यता न देना ही इस विद्रोह का कारण था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? तो 1813 से 1835 तक चला पागलपंथी विद्रोह। इसका प्रभाव क्षेत्र था उत्तरी बंगाल और इसके प्रमुख नेता थे करमशाह या टीपू शाह। करमशाह या टीपू शाह पागलपंथी विद्रोह के नेता थे। इसके मुख्य पॉइंट क्या है? तो यह जमींदारों द्वारा काश्तकारों पर किए जाने वाले अत्यधिक लगान और अत्याचारों के खिलाफ यह विद्रोह गठित हुआ था। अब आते हैं फराजी आंदोलन। यह 1838 से 1857 के बीच चला था फराजी आंदोलन। यह पूर्वी बंगाल में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां इसके प्रमुख नेता थे फराजी आंदोलन के। इसके प्रमुख कारण क्या थे? किसान अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक सामाजिक सुधार को लेकर यह आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख जनजातीय और आदिवासी विद्रोह देखते हैं। तो पहला है भील विद्रोह। भील विद्रोह कब हुआ था? ये 1818 से चला था और 1821 तक चला था। फिर इसके बाद 1913 में भी यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसका क्षेत्र क्या था? तो महाराष्ट्र का क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र। महाराष्ट्र और राजस्थान में जो क्षेत्र है वहाँ पे भील जनजाति काफी मात्रा में है। उसी क्षेत्र में हुआ था भील विद्रोह, यानी पश्चिमी भारत में कह सकते हैं। और इसके प्रमुख नेता थे सेवाराम और गोविंद गुरु। सेवाराम और गोविंद गुरु इसके प्रमुख नेता थे भील विद्रोह के। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो मानगढ़ धाम 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित भीलों पर गोलियां चलाई गई। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किस विद्रोह को कहा जाता है? तो भील विद्रोह कहा जाता है। यह राजस्थान पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए राजस्थान के जो विद्यार्थी है इसे गौर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? तो यह 1821 से 32 में चला। और कोल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो छोटा नागपुर जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर का एरिया, वो कोल विद्रोह से प्रभावित था। और इसके प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत और गंगा नारायण। गंगा नारायण और बुद्धू भगत कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ग्राम आदिवासियों दिशु को भूमि हस्तांतरण करने और नए करों के विरोध, यानी जो दीपू का प्रवेश जो छोटा नागपुर विद्रोह में हुआ था और जो नए कर नीति लागू की गई थी अंग्रेज के द्वारा, वही कारण बने थे कोल विद्रोह के। अब आते हैं खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह कब हुआ? यह 1829 से 33 के मध्य चला।
इसके क्षेत्र क्या थे? तो मेघालय इसके क्षेत्र थे। जो गारो खासी जो जनजातियां थी उसके द्वारा किया गया था। और ऐसे आप लोगों को पता ही है कि गारो खासी जनजाति किस एरिया या किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय के पठारी क्षेत्र में निवास करती है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो तीरथ सिंह। तीरथ सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने वाली सैनिक सड़क निर्माण का विरोध। जो ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा था, उसी को लेकर यह विद्रोह, खासी विद्रोह उत्पन्न हुआ था। अब आते हैं संथाल विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुल विद्रोह को हुल विद्रोह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह कब गठित हुआ था? तो यह 1855 से 56 में यह हुआ था। इसके एरिया क्या थे? तो संथाल परगना, जिसको दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना को दामिनी कोह कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता थे सिंधु कान्हू और चांद भैरव। इसके प्रमुख तथ्य क्या थे? तो महाजनों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ इसके बाद संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू किया गया। इस विद्रोह के जो परिणाम आए थे उसमें संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू किए थे। इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो इस विद्रोह को क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेजर बारो, मेजर बारो के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो ये 1899 से 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह। ये भी एरिया जो था छोटा नागपुर पठार जो था एरिया, वही था इसका क्षेत्र मुंडा विद्रोह का। और इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा, इसके प्रमुख नेता थे। इसके पॉइंट क्या था? तो खुदकुटी व्यवस्था थी, जो सामूहिक खेती करने की जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था। प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया था? तो धरती आबा बिरसा मुंडा ने स्वयं को घोषित किया गया। इसके बाद कष्टकारी अधिनियम लागू किया गया 1908। इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं ताना भगत आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है ताना भगत आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी एक प्रमुख हिस्सा रहा है। तो यह 1914 में होता है। इस एरिया में तो छोटा नागपुर प्रखंड पठार जो झारखंड का एरिया है। इसके प्रमुख नेता जतरा भगत। और इसके पॉइंट क्या थे? यह एक हिंसक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित था, प्रभावित था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा किसान आंदोलन था या कौन सा ऐसा जनजातीय आंदोलन था जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था? तो ताना भगत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं रंपा विद्रोह। काफी प्रसिद्ध विद्रोह है रंपा विद्रोह। इस विद्रोह पे एक मूवी भी आ चुकी है। तो रंपा विद्रोह ये 1922 से 24 में हुआ। 1922 से 24 में यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी के इलाके में घटित हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू, इसके प्रमुख नेता थे। इसमें पॉइंट क्या है कि मद्रास वन अधिनियम के तहत जो पोंडू जो खेती की व्यवस्था थी, जो प्रणाली थी पोंडू झुमरी की, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बेगारी के लिए इस पे विरोध दिखाया गया। अब आते हैं प्रमुख किसान आंदोलन। अब तो जनजातीय आंदोलन समाप्त हुआ। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट में, प्रमुख किसान आंदोलन। इसका पहला विद्रोह जो था नील विद्रोह पहला देखते हैं। इसका समय क्या था? 1859 से 60 के बीच चला था। इसका एरिया जो था बंगाल का नदिया जिला, बंगाल का जो नदिया जिला था वहीं से यह विद्रोह उत्पन्न हुआ। इसके प्रमुख नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं कि जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण इसी विद्रोह पर आधारित है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु के द्वारा। और नील दर्पण किस विद्रोह पर आधारित था? तो नील विद्रोह पर आधारित है। अब आते हैं ढक्कन विद्रोह। ढक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। ढक्कन विद्रोह किस एरिया में हुआ था? तो पुणे के अहमदनगर में हुआ था। स्थानीय किसान के द्वारा यह विद्रोह स्थापित किया गया था। इसके मुख्य बिंदु है कि साहूकारों के ऋण जाल के खिलाफ यह विद्रोह उत्पन्न हुआ। इसके बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हुआ। काफी प्रसिद्ध विद्रोह है चंपारण सत्याग्रह। यह 1917 में हुआ था चंपारण के, बिहार के चंपारण जिले में। और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। और राजकुमार शुक्ल इस विद्रोह के चंपारण के प्रसिद्ध किसान थे। राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे। और राजकुमार शुक्ल का घर कहाँ था? तो भितरहवा। राजकुमार शुक्ल का पूछ सकता है कि राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम क्या था? तो भितरहवा। भितरहवा राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था। ये किस लिए हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली, अंग्रेजों के द्वारा तीन कठिया प्रणाली लागू की गई थी। जो 20 कट्ठे में 20 कट्ठे के प्लॉट में 3 कट्ठे जमीन पे आपको नील की खेती करना था। इसी को लेकर यह विद्रोह हुआ। और भारत में गांधी जी का यह प्रथम सविनय अवज्ञा प्रयोग था। अब आते हैं खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह कब हुआ? यह 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ। इसका एरिया था खेरा, गुजरात का खेरा। और इसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। इसमें प्रमुख बिंदु थे कि अकाल के बावजूद लगान वसूली के विरोध, मतलब अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेजों के द्वारा लगान वसूली की जाती थी। इसको लेकर यह विद्रोह हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। और भारत में गांधी जी का यह पहला असहयोग आंदोलन था। पूछ सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कौन था? तो खेरा सत्याग्रह था। इसमें लगान को कम करने के लिए गांधी जी अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति अपनाई थी। अब आते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 1921 में
मतला विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, 1921 में हुआ था यह। मालाबार किरत के जो तट है, मालाबार तट, वहाँ के किसानों के द्वारा यह किया गया था। इसके प्रमुख नेता थे कुनहम्मद हाजी और अली मुसलियार। ऐसे तो अली मुसलियार ज्यादातर ऑप्शन में भी रहते हैं, तो याद रखिएगा अली मुसलियार और कुनहम्मद हाजी। इसके प्रमुख बिंदु है कि मुस्लिम काश्तकारों का हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था। पहली बार यह हुआ कि हिंदू जमींदार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुस्लिम काश्तकारों के द्वारा विद्रोह किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंदोलन का नाम और कुछ टेबल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। पहला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। इसका एरिया गुजरात का सूरत। प्रमुख नेता वल्लभ भाई पटेल। इसके प्रमुख बिंदु कि बढ़ाए गए 22% लगान के विरोध यह आंदोलन हुआ। सफलता पर यहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो महिलाओं के द्वारा। किस सत्याग्रह में? तो बारदोली सत्याग्रह में। बकास भूमि आंदोलन 1936 से 1939 तक यह आंदोलन चला। बिहार में चला था बकास भूमि आंदोलन, काफी इंपॉर्टेंट है। और किसान नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा। स्वामी सहजानंद जो एक अखिल भारतीय किसान नेता थे, और कार्यानंद शर्मा जो कि बरहिया टाल, जो बिहार के जो मोकामा के जो बरहिया टाल है, वहां से यह नेतृत्व कर रहे थे। इसके प्रमुख बिंदु है कि जमींदारों द्वारा मंदी के समय भी बेदखल की गई जमीनों की वापसी हेतु यह आंदोलन हुआ था। बकास जो भूमि लागू कर दिया गया था, उसकी वापसी हेतु बकास भूमि आंदोलन चला था। अब आते हैं तेभागा आंदोलन। 1946 से 47 तक चला था तेभागा आंदोलन। यह बंगाल में चला था और इसके प्रमुख नेता थे कमराम सिंह और भवानी सेन। इसके प्रमुख बिंदु है कि बटाईदारों की मांग, फसल का 2/3 हिस्सा काश्तकार को मिले और जमींदार को 1/3 मिले। अब आते हैं तेलंगाना आंदोलन। यह 1946 से 51 के बीच चला था। इसका एरिया था हैदराबाद का रियासत। आंध्र महासभा और कम्युनिस्ट नेता इसका नेतृत्व किए। इसका मुख्य बिंदु है कि निजाम और जागीरदारों के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं, चौथा पॉइंट है रिलीज हेतु कुछ प्रमुख क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसे। पहला है कि अखिल भारतीय किसान सभा, काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रथम महासचिव थे एन जी रंगा। प्रश्न पूछे जाते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? एन जी रंगा थे। और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दूसरा बिंदु है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार के एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1929 में सोनपुर में हुआ था। यह सम्मेलन, इसमें संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, इसकी स्थापना 1920 में प्रतापगढ़, यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में यह इसकी स्थापना हुई थी अवध किसान सभा की। इसके प्रमुख नेता थे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है एका आंदोलन। एका आंदोलन कब हुआ? तो 1921 से 22 के बीच हुआ था यह आंदोलन। इसका क्षेत्र था हरदोई, बहराइच और सीतापुर। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर इसके प्रमुख क्षेत्र थे। नेता कौन थे? तो मदारी पाशी इसके प्रमुख नेता थे। एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पाशी। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। यहीं पर हमारा यह सेशन समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफी लाभ पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको यह सारी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और चलिए मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।